अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दिस साइड कोमल जावेद। और थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि बाय प्रोफेशन आई एम मैनेजर, आई एम ईगल मैनेजर एंड आई एम टॉप पार्टनर इन पावर ईगल्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का जो सेशन है वो बेसिकली टोटली आपकी लाइफ चेंज करने वाला है इंशाल्लाह करीम। आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि एक हाउस वाइफ जो है वो घर रहते हुए भी बिल्कुल दुनिया घूम सकती है, वो घर रहते हुए भी अच्छी अर्निंग्स कर सकती है, वो जीरो से स्टार्ट करके भी अपने आप को सबके सामने लेके आ सकती है। सो बेसिकली मैं आज आपको अपनी जर्नी बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने स्टार्टअप लिया, मैं क्या करती थी, अब मैं क्या करती हूँ और किस तरीके से मैंने दूसरी फीमेल्स की जो है वो लाइफ चेंज करने के लिए उस पे काम करना शुरू किया। और इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ पावर ईगल्स, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके जा सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट कि हम मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी हाउसवाइफ्स आपको ऐसी मिलेंगी, जैसे लेट्स सपोज़ जो यूट्यूब देखती हैं, ठीक है? उनके पास कोई आप कह लो कि अपॉर्च्युनिटी नहीं है, उनको पता नहीं है, जॉब करने की परमिशन नहीं है और माशाल्लाह से एजुकेटेड है। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता पढ़ी लिखी नहीं है। इतनी-इतनी एजुकेटेड फीमेल्स हैं, इतनी-इतनी एजुकेटेड हाउसवाइफ्स हैं, इवन स्टूडेंट जिनकी शादी नहीं भी हुई वो भी। तो उनको बेसिकली जॉब करने की परमिशन नहीं होती है और जब जॉब करने की परमिशन नहीं होती तो वो फिर लगता है कि हमने इतना क्यों पढ़ा है? वो हमारी पढ़ाई कहाँ चली गई? हमें उसका क्या उसका आउटकम आ रहा है? कुछ भी नहीं। हालाँकि हमने अपने हाथों से फीसेस दी होती हैं, लाखों लगाए होते हैं और हम खुद उन उस इस सब सिनेरियो से गुज़र चुके होते हैं। इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, टेंशन लग दे दे के एग्ज़ाम्स देते हैं कि ओह माय गॉड! कि अच्छे नंबर आ जाएँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि कुछ भी नहीं, हम कोई अर्निंग नहीं करते, हम ज़ीरो पे बैठे रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स जो जिन क्योंकि शुरू से एक रीत चलती आती है ना कि लड़की ने पढ़ लिया है तो अब नौकरी की क्या ज़रूरत है, अब ये सिर्फ़ शादी करें, अगले घर हो जाए, अपने घर की हो जाए, अपने घर चली जाए और बस शादी करें, बच्चे पैदा करें, बच्चे पालें, देन उनको उनकी तरबियत करने पे लग जाएँ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आपकी औलाद भी देखती है ना कि अम्मा का सारा दिन काम यही है कि घर की सफाई करना, खाना बनाना और सब कुछ इन्होंने करना है, तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। एज़ कम्पेयर टू कि जब मैंने ये अपॉर्च्युनिटी जॉइन की तो मेरे बच्चों को समझ आ गया कि हमारी मदर भी काम करती हैं और हमने भी ये काम खुद करना है। अगर हमारी मदर जो है वो बिज़नेस सँभाल रही हैं, ये घर का काम कर रही हैं, तो मेरी हेल्प करते हैं। और जब मैं काम करती हूँ, अपने बिज़नेस का काम कर रही होती हूँ, तो मेरे बच्चों को पता होता है कि अभी मामा जो है वो काम करने लगी हैं, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टार्टअप लिया था। बिल्कुल उसी तरीके से मैं नॉर्मल डेज़ की तरह बैठी यूट्यूब पे ड्रामा देख रही थी और मैं लिटरली बहुत बोर हो रही थी। और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने उसको बंद किया क्योंकि मैं बहुत बुरे तरीके से बोर हो रही थी, मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। तो मैंने जो है ना वो टिकटॉक खोल लिया। टिकटॉक खोला तो मुझे सामने बिनीश की वीडियो नज़र आती है और मैं देखती हूँ कि बिनीश जो है वो उनके कैप्शन चलता है कि वो एक हाउसवाइफ होते हुए, एक वुमन होते हुए 160 प्लस कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस बिल्ड कर चुकी हैं। सो आई वाज़ शॉक्ड दैट टाइम कि एक औरत होते हुए घर से ही अपना बिज़नेस 160 प्लस कंट्रीज़ से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? और अगर ये कर सकती हैं, तो फिर मुझे कौन-सा ज़ंग लगा हुआ है, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने फ़ौरन ही उनको मैसेज किया और शी सेड कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया, आपके बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स आपको ये कहते नज़र आते होंगे कि ये अपॉर्च्युनिटी स्कैम है। एंड लिटरली मुझे इतनी भी अकल नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट उनको बोल दिया, मेरे हस्बैंड कहते हैं अपॉर्च्युनिटी स्कैम है। तो उन्होंने मुझे बड़ा पोलाइटली से जवाब दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो। मैंने बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देखी और देन हमारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ी, ठीक है? और इसी तरीके से उन्होंने जब अ जर्नी पैक बाय करने की बारी आई तो सेम हाउसवाइफ्स की तरह के मेरे पास तो अमाउंट ही नहीं है, मेरे पास तो जर्नी पैक के पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्टअप करूँ? तो मैंने उनको बोला कि मुझे स्टार्ट करवा दें, तो जब होगा तो मैं आपको वापस कर दूँगी। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं, आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं, जैसे सभी बोल रहे होते हैं कि स्टार्ट करवा दें हम आपको पैसे दे देंगे। एग्ज़ैक्टली मैंने भी उनको ये बोला क्योंकि मुझे पता था मेरे हस्बैंड मुझे देने नहीं है, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो क्या करना चाहिए भई अब? तो इनसे कहती हूँ कि स्टार्ट करवा दें। इसका थोड़ा-सा सिनेरियो पहले वाला बताती हूँ कि मैंने इनको अप्रोच क्यों किया क्योंकि इसी दौरान मेरे थोड़े-से हेल्थ इश्यू चल रहे थे। हेल्थ इश्यू इन द सेंस कि मैं क्योंकि सऊदी लाइफ़ जो होती है ना, बिल्कुल घर के अंदर ही रहती है, बिल्कुल एक केज वाली होती है। आप घर के अंदर ही रहते हो, आपने कहीं आना-जाना नहीं है, अगर जाना भी है तो 2 घंटे के लिए हम बाहर गए हैं और वापस आ गए हैं। एक ही जगह पे 24 आवर्स कंटीन्यूअसली रहना इंसान समटाइम पागल होने लग जाता है। एंड लिटरली मुझे फीवर होने लग गया, मुझे चक्कर आने लगे थे और वोमिटिंग टाइप स्टार्ट होने लग गया था और जब मेरे हस्बैंड ने सब टेस्ट हुए थे, सब कुछ क्लियर था, कुछ भी नहीं था। तो आई नो कि वो डिप्रेशंस की ही अलामतें थी जो कि आहिस्ता-आहिस्ता ऑफ कोर्स बढ़ती हैं। तो मैं बस बिज़ी होना चाहती थी एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को जॉइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ तक हूँ। अच्छा, अब क्या है कि जितनी आप लोग कहते हो कि हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारे पास पैसे नहीं, मेरे पास भी नहीं थे। मैंने अरेंज किया, अरेंज करके मैंने स्टार्टअप लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और आज देखिए मैं टॉप अर्नर्स में आती हूँ। अगर दैट टाइम मैंने स्टार्टअप नहीं लिया होता, ऑफ कोर्स मैं यहाँ तक नहीं होती। और एक हाउसवाइफ जो होती है ना, जो बहुत सारी हाउसवाइफ्स कह रही होती है, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो सब कुछ करते हुए भी कह रही होती है, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। ये उनका रॉन्ग माइंडसेट है। एक हाउसवाइफ मल्टीटास्किंग होती है, वो बहुत कुछ कर सकती है और जब वो करने पे आती है, जहाँ वो घर सँभाल रही होती है, बच्चों को सँभाल रही होती है, ससुराल सँभाल रही होती है, हस्बैंड सँभाल रही होती है, इतना कुछ जब वो देख रही होती है, तो क्या वो ये बिज़नेस नहीं कर कर सकती? वो इस बिज़नेस को भी बहुत अच्छे तरीके से लेके चलती है एंड बिलीव मी हमारा ये जो बिज़नेस है, स्टार्ट में आपको आप कह लो कि हर्डल्स हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और 1 हफ्ता हुआ था
बिज़नेस जॉइन किया हुआ, तो मैंने बीनिश को मैसेज किया एंड आई सेड कि मुझे तो कोई जॉइन ही नहीं कर रहा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप सब परेशान हो जाते हैं और आप सब अपने प्लान पे कहते हैं कि मुझे तो कोई जॉइन ही नहीं कर रहा, बिज़नेस तो वर्क ही नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? एंड शी सेड टू मी कि कोमल, तुम्हें आए हुए जो मुझे 8 दिन नहीं हुए, तो तुम्हें जो है वो इस चीज़ का आ गया, तुमने मुझे अब मैसेज नहीं करना ये वाला। तो उस दिन से लेके आज के दिन तक भी मैंने कभी मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको ये कहूँ कि ये नहीं हो रहा, क्योंकि मैं देखती थी जहाँ पे इतने लोग कर रहे हैं, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो मिस्टेक मेरे अंदर है कहीं। सो मैंने अपने आप को वो चीज़ देखी, उसको खत्म किया। मैंने दिन-रात एक कर दिया। मैंने बहुत चीज़ों को मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, सब ट्रेनिंग्स ली। और इसी तरीके से जैसे आप डिमोटिवेट होते हैं, 2 दिन काम किए और तीसरे दिन बैठ के सोचा कि छोड़ देते हैं, और मैं बैठी सोच रही थी कि लेट्स सपोज़ मैं ये बिज़नेस छोड़ देती हूँ, तो मेरे पास ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। मेरा जर्नी पैक मेरे पास है पड़ा हुआ, ठीक है? और अगर मेरा जर्नी पैक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ। बट कोमल, तुम्हारी लाइफ़ में क्या चेंज आया? तुम्हारा जर्नी पैक तुम्हारे पास है, तुम्हारी लाइफ़ में क्या चेंज आया? कुछ भी नहीं। तुम फिर वैसे ही ड्रामा देखोगी, वैसे ही टिकटॉक वॉच करोगी एंड देन तुम वैसे ही स्पॉइल होती जाओगी, वैसे ही डिप्रेशन में चली जाओगी। अभी सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मुझे कुछ किसी को एक पैनी भी पे नहीं करनी पड़ रही है। और मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे उनके मसले-मसाइल पता चल रहे हैं, मुझे उनकी लाइफ़ पता चल रही है, मुझे उनकी ज़िंदगियाँ पता चल रही हैं कि वो कैसे ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती थी, तो मैंने कहा मैं करके देखना चाहती हूँ। और मैंने जैसे-जैसे मेरी अपलाइन ने मुझे बताया, मैंने वैसे-वैसे बिल्कुल किया। मैं रात तक काम करती रहती थी, फजर के टाइम थोड़ा-सा सोती थी, फिर मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती थी। भेज के आने के बाद मैं फिर थोड़ी देर जो थी वो लेट जाती थी, सो जाती थी। सो मैं बहुत कम सोती थी इस दौरान और मैं अपने बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अब अगर एक ईगल मैनेजर की बात की जाए, ईगल मैनेजर अचीव करना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसी तरह से कोई भी गोल है ना, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, लीगल मैनेजर है, कार प्लान है, कोई भी आपका क्राइटेरिया जो आप अचीव करना चाह रहे हो, आप उसको कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस अपॉर्च्युनिटी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग की है। और ड्यूरिंग दिस ईगल मैनेजर की जो आता है टाइम आता है, ठीक है? उस टाइम के दौरान मैंने ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1,35,000 दिरहम की अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ़ ईगल मैनेजर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी अर्निंग की है सिर्फ़ इस टाइम पीरियड के दौरान। और आई थिंक वो ऑलमोस्ट बन जाते हैं, गिव मी 1 सेकंड। मैं एक्चुअली मोबाइल लेने गई थी देखने के लिए। ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान का कोई 1 करोड़ के करीब बन जाता है, ठीक है? इससे राउंड अबाउट कम ज़्यादा आप देख लीजिएगा कि 1,35,000 30-40,000 कितने बनते हैं। और ये सिर्फ़ ईगल मैनेजर का क्राइटेरिया है, ठीक है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितनी भी हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, इट्स योर लाइफ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपने आप को वो बेचारों वाले सिचुएशन में रखना चाहते हैं कि मुझे जो है वो हस्बैंड पे डिपेंड करना है। देखिए हस्बैंड भी बेचारा ना मासूम सा होता है, थोड़ा-सा उस पे भी रहम करें। हस्बैंड पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यू आर एजुकेटेड, जब आपको अपनी मर्ज़ी का ड्रेस चाहिए तो आप उसी हस्बैंड की गिच्ची पे रख के ना तो आप निकलवा लेते हो कि मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे ये पसंद है। लेकिन जहाँ पे आपकी अपनी लाइफ़ की बात आ जाती है ना, आप वहाँ पे हस्बैंड पे डाल देती हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। क्योंकि आपको अगर वैल्यू समझ आई है, तो आप अपने हस्बैंड से भी बात करेंगे, उनको मनाएँगे। और अगर आपको वैल्यू समझ नहीं आई, देन आप अपने हस्बैंड पे डालेंगे। तो ये आप पे अपने पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लेके जाना है, आपने अपनी लाइफ़ चेंज करनी है, नहीं करनी, ठीक है? पावर ईगल्स नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है और ये पावर ईगल्स हम नंबर 1 अपने मुँह से नहीं कहते हैं, ये एफएलपी ने खुद बोला है, हमें एवरी ईयर नंबर 1 का अवार्ड मिलता है, ठीक है? और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए आप पावर ईगल्स को जब जॉइन करते हैं, तो आप अपने लेवल्स डन करते हैं। आप अचीवमेंट्स अचीव करते हैं और इतनी अर्निंग ऑलमोस्ट एक जॉबियन पर्सन कभी नहीं कर सकता। अगर वो पूरा साल भी लेट्स सपोज़ अर्निंग करता है, तो वो इतनी अर्निंग कभी नहीं कर सकता और वो भी अपनी मर्ज़ी के आवर्स में, सवाल ही पैदा नहीं होता। बॉस का प्रेशर, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं ना, मुझे उनका पता है कि वो कितने प्रेशराइज़्ड रहते हैं। आप सबके इर्द-गिर्द पेरेंट्स, आपके भाई, आपके हस्बैंड जॉब करते होंगे। आपको उनके प्रेशर का पता होगा। अर्ली मॉर्निंग जाना है, बिल्कुल स्कूल वाला हिसाब होता है, जैसे बच्चों को हम भेज रहे होते हैं। अर्ली मॉर्निंग जाना है, लंच साथ देना है, फिर वापस आना है, फिर भूख लगी होती है और उस प्रॉपर उसी टाइम पे ही निकलना है, उसी टाइम पे ही वापस आना है, ठीक है? और सम टाइम लेट भी हो जाते हैं। यही टाइम लेट्स सपोज़ आप अपने बिज़नेस को स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है? एक हाउसवाइफ अपने बिज़नेस को स्टार्टिंग में अच्छा करने के लिए अगर देती है टाइम, तो बिलीव मी आप इनसे ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स करते हैं। वो बाहर बैठ के उतनी अर्निंग्स नहीं करते जितनी हम घर बैठ के अच्छी अर्निंग्स करते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने अपनी लाइफ़ कैसे चेंज करनी है। पावर ईगल्स की टीम, आपकी अपलाइन आपकी हमेशा साथ होती है, ठीक है? आप देखिए रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, बदले में आपको भी रिस्पेक्ट दी जाती है और रिस्पेक्ट आपकी अपलाइन की रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मैटर करती है।
आपको अपने अप्लायंस की रिस्पेक्ट, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट लाज़मन करनी चाहिए, ठीक है? और इसी तरीके से लेट्स सपोज़ के जैसे अगर मैं नॉर्मली जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, वो जॉब करती हैं, ठीक है? यूके की मोस्टली फीमेल्स जॉब करती हैं, यहाँ सऊदी में बहुत सारी फीमेल्स जॉब करती हैं। ये बिज़नेस उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। वो घर बैठे या वो जॉब कर रही हैं, वो अपने बाकी के रिमेनिंग फ़ारिग टाइम में इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठा सकती हैं, ठीक है? सो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप अपनी अपलाइन के पास जाएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएँ, मेक श्योर आपकी अपलाइन पावर ईगल्स का पार्ट ही हो, ठीक है? प्लीज़ मेक श्योर आपकी अपलाइन पावर ईगल का पार्ट ही हो। बहुत सारे लोग पावर ईगल्स का नाम लेते हैं, बट वो पावर ईगल्स का पार्ट नहीं है, ठीक है? सो आपकी अपलाइन पावर ईगल्स का पार्ट ही हो, आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवाएँ, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, कहीं से भी। पाकिस्तान में इस वक़्त इन दिस टाइम कोई हेड ऑफिस नहीं है, ठीक है? और अगर कोई आपको कहता है इसमें पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस मौजूद है, हम आपको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका पाकिस्तान में कोई हेड ऑफिस नहीं है, ठीक है? हम पाकिस्तान में जितने भी जॉइनिंग्स करवाते हैं, हम यूएई के थ्रू करवा रहे होते हैं या सऊदी के थ्रू, गल्फ के थ्रू करवाते हैं। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो इंटरनेशनली होती है, ठीक है? आप जो परचेज़िंग करते हैं, वो इंटरनेशनली करते हैं। आपने सिर्फ़ अपना 2सीसी लेवल डन करना है और देखिए 2सीसी लेवल डन करके और ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील। आप नॉर्मली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पाकिस्तान गई, तो मैंने जे डॉट से डेढ़ 2 लाख की शॉपिंग की, जस्ट ड्रेसेस बाय किए। मुझे जे डॉट ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि भई आप हमारी जो है ना, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, आप कस्टमर लेके आएँगी, तो देन हम आपको प्रॉफिट देंगे या हम आपको इसका बोनस देंगे या हम आपको इसका कमीशन देंगे। मुझे ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बोला, "बेटा आपने कपड़े खरीदने, टाटा बाय-बाय, आप बाहर जाएँ।" तो ये चीज़ हर जगह होती है। आप लाखों की शॉपिंग भी कर लेते हैं, कोई भी आपको अपनी जो भी उनकी ब्रांड होता है उसमें से कोई भी आपको कोई परसेंटेज नहीं देता, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएलपी ही देता है। एफएलपी आपका ख़्याल करता है क्योंकि उसका मेन मकसद ही आप जैसे मेरे जैसे लोगों की ज़िंदगी को बदलना है। और ये जो अर्निंग्स हैं, ये इनसे आप अपने लेवल्स तो डन करते ही हैं, लेकिन आप अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं, आप अपने प्यारों के ड्रीम्स अचीव करते हैं। आप अपने बच्चों को फ़ख्र से बाहर जाते हैं, तो मुझे लिटरली फ़ख्र होता है जब मेरे बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होती है। तो वो उन्होंने अपने बाबा को नहीं कहना होता, उन्होंने मुझे कहना होता है कि मम्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, क्या मैं ले लूँ? तो ये चीज़ ये तभी पॉसिबल होती है जब आपने काम किया होता है एंड प्लीज़ मेक श्योर आप अगर 2सीसी लेवल डन करते हैं तो आपने लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी होती कि आपको बैठे-बिठाए पैसे आने लग जाएँगे। आपको जो-जो काम बताए जा रहे होते हैं आपने वही काम करने होते हैं और आप उसी तरीके से जब चीज़ों को लेके चलते हैं आपको रिज़ल्ट लाज़मन मिलते हैं, ठीक है? जब आप काम नहीं करेंगे, आपको लगता है मैंने 2सीसी लेवल डन कर लिया तो मुझे जो है वो अब बस बैठे-बिठाए पैसे आने लग जाएँ, तो वो तो पैसे वैसे भी हराम है। ऐसा नहीं होता एंड कीप इन योर माइंड आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र लेवल पे हैं, चाहे वो मैनेजर लेवल पे हैं, कुछ लोगों को ये रहता है कि इनको काम नहीं करना पड़ता, इनको बैठे-बैठाए पैसे मिलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है? आप अगर मैनेजर लेवल पे भी काम नहीं करते, तो आपको पैसे नहीं आएँगे। आपका एक क्राइटेरिया सेट है, अगर आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो आपको पैसे नहीं आएँगे, क्योंकि दैट्स व्हाई इनका मार्केटिंग प्लान हलाल है। ये इसी वजह से हलाल है, ठीक है? सो आप मेक श्योर कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, ठीक है? आप फिनिश अबू बकर से पूछ सकते हैं, आपने किसी के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप वहाँ पावर ईगल्स ऑफिशियल पेज है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। सो बहुत सारी हाउसवाइफ के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए स्टार्टअप ज़रूर लें, ठीक है? सो होप सो कि आज की कुछ चीज़ें आपको समझ आई हों, होप सो कि आपने मेरी लाइफ से कुछ सीखा हो कि अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो मेरे जैसी हर औरत, हर लड़की ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच सकती है क्योंकि पावर ईगल्स इन ट्रेनिंग्स के कोई पैसे नहीं लेता। यहाँ पे ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। बिल्कुल एक पेनी नहीं ली जाती, ना ना बिफोर जॉइनिंग ट्रेनिंग्स के पैसे लिए जाते हैं, ना आफ्टर जॉइनिंग ट्रेनिंग्स के पैसे लिए जाते हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है इसकी। सो आपने जस्ट 2सीसी लेवल डन करना है, ठीक है? और इंशाल्लाह करीम आप वो करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे। आप मेहनत करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे, ठीक है? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।